नमस्कार, मैं हूँ सूरज। आज एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हम जानते हैं कि कानूनी पेचीदगियाँ या कहें कि अधिवक्ताओं का जो कार्य है, उसमें मानसिक अवसाद जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और इस समस्या का निदान निकाला है हजारीबाग के अधिवक्ता संघ ने। एक सांस्कृतिक मंच का गठन किया है और जिसके अध्यक्ष अधिवक्ता वरीय अधिवक्ता रमेश सिंह जी हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की गतिविधियाँ जो शुरू हुई है वो किस कारण से शुरू हुई और इसका क्या आने वाले दिनों में किस तरह की गतिविधियां रहेंगी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सूरज जी। तो इसके गठन के पीछे की मंशा क्या थी? मंशा, हम लोगों ने तो बहुत पहले भी अधिवक्ता मंच का गान बजान करते थे यूं ही, लेकिन एक मन में बात आई और मन में बात आने के बाद ये अधिवक्ता संघ में हम लोग सोचे कि जो मानसिक अस्वाद से जीते हैं या कुछ प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जो हमारे बीच के अधिवक्ताओं के बीच में, मैं क्यों नहीं उसको उजागर करूं। इसके लिए मैंने एक प्रपोजल रखा था और हमारे साथ हमारे सचिव जो है दिलीप सिन्हा जी हैं, जो हमको बहुत प्रेरित किए। हाँ। और महासचिव आदित्य कुमार पांडे तथा श्रीमती दीप शिखा महासचिव, श्री प्रकाश करण कोषाध्यक्ष, विभव कुमार तथा गौरव कुमार सह कोषाध्यक्ष, संदीप कुमार सह दीपक कुमार पांडे वरीय प्रशासनिक सचिव, प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री मनोहर शाह एवं विनीत कुमार मिश्रा कनीय प्रशासनिक सचिव, गौरव सहाय एवं अविनाश कुमार मीडिया प्रभारी, मुमताज अंसारी संगठन प्रभारी, श्री अमरनाथ मिश्रा उद्घोषक, संस्थापक सदस्य श्री ईश्वरी प्रसाद विनोद, मतलब सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर मुझे आमंत्रित किया। चूंकि मैं गान बजान से बहुत इंटरेस्ट रखता था और ये अधिवक्ताओं ने मुझे इस पद पर बिठाया है, मैं सबसे पहले उन अधिवक्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस भाग दौड़ की जिंदगी में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं हमारे अधिवक्ताओं के बीच में, उसको लाने का मैंने काम किया है। हम लोग एक सहयोगी के रूप में हैं और हम लोग पूरे बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को यह दिखाना चाहते हैं कि आप में जो भी प्रतिभाएं हैं आप जरूर आए, मेरे साथ जुड़ें और अपने अपने जो कला है आप में, उस कला को प्रदर्शित हमारे अधिवक्ताओं के बीच करें। मैंने झारखंड बार एसोसिएशन के तहत पूरे स्टेट बार एसोसिएशन का एक विंग हजारीबाग है, जिसकी जानकारी आप लोगों को है, जिसके अंडर में हम लोग हैं। मैंने यह काम प्रारंभ किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे बार एसोसिएशन इस झारखंड बार एसोसिएशन के अंतर्गत आते हैं, वो सब अधिवक्ता मंच का गठन करें और इस गठन के अनुसार ही जो है अपना मानसिक तनाव को दूर करने के लिए प्रतिभाएं जो छुपी हुई हैं उसके लिए आगे आएं और समाज को ये दिखाएं कि अधिवक्ता सिर्फ कानून की जानकारी नहीं रखता है, वो गाना बजाना भी जानता है। और इस गायन के माध्यम से हम लोग अपने मनोरंजन की दृष्टि से, जो अधिवक्ता बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं, वो तनाव को कम करने के लिए कहा जाता है कि गाना सबसे अभिन्न चीज है जो ऊपर वाले से डायरेक्ट आपको लगाव रखता है। तो ये गान बजान एक ऐसा चीज है, ये गुनगुनाना एक ऐसा चीज है कि आपको डायरेक्ट जो है वो मानसिक अस्वाद से आपको बचाता है। बिल्कुल, ये संगीत जो है उसका संबंध रूहानी रहा है, आत्मिक संबंध रहा है। और जब आत्मिक संबंध होता है तो वहाँ जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है, जिन व्यक्तियों के साथ जुड़ा होता है, उनका जो कार्यकलाप है उसमें भी गुणात्मक वृद्धि होती है। तो आने वाले दिनों में आप इस मंच के माध्यम से और कौन कौन से कार्यक्रम या कुछ अगर आने वाले कोई रूपरेखा आपके भीतर हो या आपकी कमेटी के भीतर हो, तो इस बारे में भी कुछ बातें अगर बताना चाहें आप तो जरूर बताएं। देखिए सूरज जी, बात यह है कि अभी तो हम लोगों ने शैशव अवस्था में इसका
शिलान्यास किया है। आने वाले दिन में हमारे बार एसोसिएशन ने इस अधिवक्ता संघ का जो गठन किया गया मनोरंजन के लिए, उसको कुछ कार्यभार सौंपा है, जिसको हम लोग 26 जनवरी का निष्पादन करने वाले हैं। और सबों का सहयोग है इसमें। तो हम लोग इस तरह से ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य का निष्पादन करें, अपने से दूसरे अधिवक्ताओं को यह प्रेरित करें कि ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज है और ईमानदारी से ही ये संगीत का प्रोग्राम हो सकता है। और इस संगीत के प्रोग्राम से हम लोग 26 जनवरी का कार्य का निष्पादन करेंगे। आने वाले दिन में हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और इससे लाभ प्राप्त करें। आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा और दूसरे अवसरों पर भी, जैसे 26 जनवरी है या दूसरे त्योहार, होली मिलाने या दूसरे कार्यक्रम, जो भी त्योहार आता हो, या जो भी त्योहार होगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग अपने गायन से लोगों को एकत्रित करें और हमारी प्रतिभाओं को वो समझें कि सिर्फ अधिवक्ता कानून ही नहीं जानता है, अपने कला भी जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कला को निखारने का एक बहुत अच्छा ये हम लोगों के बीच में मंच तैयार हुआ है। और हम पुनः धन्यवाद देते हैं उन अधिवक्ताओं को जिन्होंने आज इस तरह का एक मंच का ये तैयार करके और हमको इस पद पर गौरवान्वित किया है। मैं पुनः धन्यवाद उन लोगों को देना चाहता हूं। बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात है, जब संगीत की बात आती है तो रूहानियत के साथ उसका संबंध बनता है। और निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के बीच बहुत सारे ऐसे प्रतिभाएं हैं, हम लोग भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि उनके भीतर ऐसी प्रतिभाएं हैं। तो उन प्रतिभाओं को एक मंच मिलेगा और पूरे कानूनी जो आप कहें कि ये कानून की जो बारीकियां हैं या कानून की जो पेचीदगियां हैं, उसको भी हल करने में इसके माध्यम से जरूर सफलता मिलेंगे। अपने बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये मंच एक बेहतरीन मंच बनकर उभरेगा और दूसरे अधिवक्ताओं में, दूसरे जो जिला के अधिवक्ता हैं, वो भी इससे जरूर प्रेरित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी कि आपने इतना समय दिया। और मैं कृष्णकांत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी आपके साथ हैं। और मैं कामना करता हूं कि ये नेशनल मीडिया परिवार बराबर फूले फले। मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद सर आपका।